दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के मुख्य समाचारों में। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगा दी तगड़ी फटकार। मुआवजा देने के दे दिए सख्त आदेश। जी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने घरों को अवैध रूप से गिराने के लिए यूपी सरकार और प्रयागराज विकास प्राधिकरण को तगड़ी फटकार लगा दी। प्रयागराज में बुलडोजर से घरों को गिराने पर अदालत ने कहा कि यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को 6 महीने के भीतर मकान मालिकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने के सख्त आदेश दे दिए। नवरात्रि में फल और खाद्य सामग्री के बढ़ गए दाम। सेब, केला और अंगूर के रेट में हुआ जबरदस्त इजाफा। जी आपको बता दें कि नवरात्रि में फलों व खाद्य सामग्री के दामों में जबरदस्त इजाफा हुआ है। नवरात्रों से पहले सेब की कीमत 160 से 200 रुपए किलो थी, लेकिन अब बाजारों में सेब 200 से 250 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि 40 रुपए दर्जन में बिकने वाला केला अब 60 से 80 रुपए दर्जन मिल रहा है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी कर रहे 141 किलोमीटर की पैदल यात्रा। गुजरात से जा रहे द्वारका। जी आपको बता दें कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे अनंत अंबानी एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। अपने भक्तिभाव और आस्था के लिए पहचाने जाने वाले अनंत अंबानी इन दिनों गुजरात के जामनगर से द्वारकाधीश मंदिर तक पदयात्रा कर रहे हैं और ये पदयात्रा 141 किलोमीटर की है। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि अनंत अंबानी 10 अप्रैल को द्वारका में अपना जन्मदिन मनाएंगे। अब 4 धाम यात्रा में मनमाना किराया लेने पर होगा सख्त एक्शन। रद्द हो जाएगा टैक्सी का परमिट। जी आपको बता दें कि गंगोत्री, यमुनोत्री सहित 4 धामों में टैक्सी संचालकों की ओर से तीर्थयात्रियों से मनमाना किराया लेने पर उत्तराखंड सरकार की ओर से अब सख्त एक्शन लिया जाएगा। एक धाम से लेकर 4 धामों के दर्शन के लिए अब टैक्सी का किराया तय कर दिया गया है। विभागीय अधिकारी ने बताया कि श्रद्धालुओं से मनमाना किराया लेने पर अब टैक्सी संचालकों का परमिट रद्द कर दिया जाएगा। अब कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कर डाली बड़ी मांग। कहा प्राइवेट कॉलेजों में भी मिले SC, ST और OBC आरक्षण। जी आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम रमेश ने अब प्राइवेट शिक्षण संस्थानों में भी जातिगत आरक्षण देने की मांग उठा दी। उन्होंने साफ कहा कि संविधान के आर्टिकल 15(5) के तहत निजी संस्थानों में भी OBC, SC और ST वर्ग को आरक्षण दिया जाए। किसानों ने आम आदमी पार्टी के मंत्रियों और विधायकों के खिलाफ किया जोरदार हल्ला बोल। घरों के बाहर किया जोरदार प्रदर्शन। ये आपको बता दें कि पंजाब के किसानों ने पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारी किसानों को बॉर्डर से हटाए जाने के विरोध में आम आदमी पार्टी के विधायकों के आवासों के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। किसानों ने पुलिस की ओर से 19 मार्च को की गई कार्रवाई की कड़ी आलोचना की। झारखंड सरकार ने लिया बड़ा फैसला। अब सरहुल पर 2 दिन की रहेगी सरकारी छुट्टी। जी आपको बता दें कि रांची के साथ साथ पूरे झारखंड में प्रकृति का त्योहार सरहुल बड़े धूमधाम से मनाया गया। इसी को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसी साल से सरहुल पर्व पर राज्य में 2 दिन के राजकीय अवकाश की घोषणा कर दी। अब मरीजों को हो सकती है परेशानी। 600 से ज्यादा प्राइवेट अस्पतालों ने आयुष्मान भारत योजना से खींच लिए हाथ। जी आपको बता दें कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस योजना के शुरू होने के बाद से अब तक 600 से अधिक प्राइवेट अस्पतालों ने स्वेच्छा से इससे बाहर होने का फैसला कर लिया। इन अस्पतालों ने देरी से भुगतान और कम रिबर्समेंट रेट जैसे कारणों का हवाला देते हुए योजना से खुद को अलग कर लिया है। अब हिमाचल में बनने जा रहा दुनिया का सबसे लंबा रोपवे 40 किलोमीटर होगा लंबा। 5600 करोड़ रुपए की आएगी लागत। जी आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के शिमला में अब यात्रा का समय बचाने और ट्रैफिक से निजात पाने के लिए सरकार ने रोपवे बनाने की योजना को मंजूरी दे दी। शिमला में बनने जा रहा ये रोपवे दुनिया का सबसे लंबी दूरी का रोपवे होगा। इसकी मदद से शिमला और परवाणु के बीच करीब 40 किलोमीटर दूरी को मात्र 2 घंटे में कवर किया जा सकेगा। अब शराब पीने वालों को मिल गई बड़ी खुशखबरी। इस राज्य में सस्ती हो गई शराब। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नई दरों के मुताबिक 1 अप्रैल से शराब की कीमतों में 4 से 5% तक की कमी हो गई। इसका मतलब यह हुआ कि 1000 रुपए की बोतल पर 40 से 50 रुपए की कीमत कम हो गई है। प्रीमियम शराब की कीमतों में 300 रुपए तक की कमी आई है। नई कीमत से शराब प्रेमियों की खुशी बढ़ गई है, क्योंकि बचे पैसे से अब चखने का काम हो जाएगा।
प्रयागराज में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का दिया आदेश, तो अखिलेश यादव ने किया स्वागत। जी आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश स्वागत के योग्य है कि प्रयागराज में 2021 में हुए एक बुलडोजर एक्शन पर सभी 5 याचिकाकर्ताओं को प्रयागराज विकास प्राधिकरण 6 सप्ताह के भीतर 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगा। अखिलेश यादव ने कहा कि सच तो यह है कि घर केवल पैसे से नहीं बनता है और न ही उसके टूटने का जख्म पैसों से भरा जा सकता है। इस बार गर्मियों में हो जाएं सावधान, अप्रैल में पड़ेगी भीषण गर्मी। मौसम विभाग ने यूपी समेत 17 राज्यों में लू का अलर्ट कर दिया जारी। जी आपको बता दें कि देश में अप्रैल से जून तक तापमान सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए कहा कि इस बार अप्रैल में भीषण गर्मी पड़ेगी। यूपी समेत 17 राज्यों में लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान 10 से 11 दिन तक लू चलने की संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब मध्य प्रदेश में बदल गया सीएम राइज स्कूलों का नाम। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया। इस मौके पर प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि राज्य में स्थित सीएम राइज स्कूलों का नाम अब भगवान श्री कृष्ण के गुरु सांदीपनि महाराज के नाम से जाना जाएगा और अब से वे सांदीपनि विद्यालय कहलाए जाएंगे। दिल्ली वाले हो जाएं सावधान, दिल्ली में पड़ने वाली है भीषण गर्मी, फिर से 40 डिग्री तक पहुंचेगा तापमान। जी आपको बता दें कि दिल्ली में एक बार फिर गर्मी का प्रकोप बढ़ने जा रहा है। मौसम विभाग ने अगले एक हफ्ते का पूर्वानुमान जारी कर दिया, जिसके मुताबिक अधिकतम तापमान एक बार फिर 40 डिग्री तक पहुंच सकता है। मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट किया गया जारी। मध्य प्रदेश में गिरेंगे ओले, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। जी आपको बता दें कि मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों के लिए 4 अप्रैल तक मौसम खराब रहने की कड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने का येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। महंगाई से जनता को मिली बड़ी राहत, छत्तीसगढ़ में घट गई पेट्रोल की कीमत। जी आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ की जनता को सरकार ने पेट्रोल की कीमतों में बड़ी राहत दे दी है। 1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में पेट्रोल के दाम 1 रुपए प्रति लीटर घटा दिए गए हैं। इसका मतलब लोगों को प्रति लीटर पर अब 1 रुपया कम देना होगा। पेट्रोल की कीमतों में कमी की बात छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने बजट में भी कही थी। अब राजस्थान वाले भी हो जाएं सावधान, राजस्थान में हीट वेव का येलो अलर्ट किया गया जारी। जी आपको बता दें कि राजस्थान में भीषण गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग ने राजस्थान में हीट वेव का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। इसके अनुसार 3 से 4 दिनों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की बढ़ोतरी होने की संभावना है। बीजेपी सरकार द्वारा स्थानों के नाम बदलने के फैसलों पर भड़क गई मायावती, बोली ये विफलताओं पर पर्दा डालने की कोशिश है। जी आपको बता दें कि मायावती ने नाम बदलने की राजनीति को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। मायावती ने कहा कि समाजवादी पार्टी की तरह ही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड सहित अन्य राज्यों की भाजपा सरकारों द्वारा जिलों, शहरों और स्थानों के नाम बदलने की प्रवृत्ति कानून के शासन का हिस्सा नहीं है, बल्कि अपनी विफलताओं को छिपाने की एक बड़ी कोशिश है। राणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले रामजी लाल सुमन का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए का रखा गया इनाम। जी आपको बता दें कि राणा सांगा को लेकर विवादित बयान देने का मामला अब बहुत गर्माता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ करणी सेना ने बड़ा मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं अखिल भारतीय क्षत्रिय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर गौरव सिंह राणा ने एक वीडियो जारी कर सपा और रामजी लाल सुमन पर हमला बोलते हुए सपा सांसद रामजी लाल सुमन का सिर कलम करने पर 51 लाख रुपए इनाम की घोषणा कर दी। भाजपा ने कर दिया बड़ा दावा, कहा डिप्रेशन में है केजरीवाल और उन्हें ठीक करने के लिए फूंके जा रहे पंजाब के करोड़ों रुपए। जी आपको बता दें कि दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त अरविंद केजरीवाल डिप्रेशन में चले गए हैं और उन्हें इससे बाहर लाने के लिए पंजाब के लोगों के करोड़ों रुपए फूंके जा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले बीजेपी जब इशारा करेगी तभी बिहार में चुनाव होंगे। जी आपको बता दें कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया है कि बिहार में चुनाव कब होना है ये भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जब चुनाव आयोग को इशारा करेगी तभी बिहार में चुनाव होंगे। आज बक्खू बिल पर संसद में होगी वोटिंग, भाजपा ने सभी सांसदों के लिए जारी कर दिया व्हिप। जी आपको बता दें कि लोकसभा में आज बक्खू संशोधन विधेयक पर वोटिंग होगी। इसके लिए भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने कमर कस ली है। यहां तक कि भाजपा ने व्हिप जारी कर दिया है और अपने सभी सांसदों से लोकसभा में मौजूद रहने के आदेश दे दिए हैं। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर जुड़ते हैं कुछ बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।